जिबाल के प्राचीन साम्राज्य में हुस्न बानु नामक एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, बुद्धिमान और गर्वित राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता व्यापक रूप से जानी जाती थी और पास और दूर के कई शक्तिशाली राजकुमारों ने उससे विवाह करने की इच्छा की। हालांकि हुस्न बानो ने कसम खाई थी कि वह किसी से शादी नहीं करेगी जब तक कि वह 7 अजीब और रहस्यमय सवालों का जवाब नहीं दे सकता। सवाल एक रहस्यमय स्वर्गीय प्राणी द्वारा उसे एक सपने में फुसफुसाए गए थे। ये पहेलियां केवल बौद्धिक पहेलियां नहीं थीं, वे रहस्यमय, प्रतीकात्मक और गहन आध्यात्मिक थे। कथा के अनुसार जब हुस्न बानु एक बच्ची थी तो उसे एक तपस्वी के पास ले जाया गया था, जिसने भविष्यवाणी की थी कि उसे प्रेम में बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा और केवल एक अटूट सदाचार और शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही उसकी नियति को बदल सकता है। वर्षों बाद वह मुनीर नामक एक नेक और दयालु राजकुमार से प्यार करने लगी, जो एक पड़ोसी राजा का बेटा था। उनका प्यार पारस्परिक था और मुनीर ने उसे प्रपोज किया, लेकिन जिस पल उन्होंने अपने मिलन की घोषणा की, अजीब संकेत दिखाई देने लगे। आसमान गहरा हो गया, महल के बगीचों में फसलें मुरझा गई, मूर्तियां चटक गई। एक रहस्यमय जादूगरनी प्रकट हुई, हुस्न बानो के भाग्य को शाप देते हुए कहा, तुम कभी शादी नहीं करोगी जब तक कि कोई आदमी 7 सवालों का जवाब नहीं देता जो जीवन, सत्य और अदृश्य के रहस्यों को रखते हैं। कोई भी सफल नहीं होगा जब तक कि वह भाग्य का चुना हुआ न हो। डरी हुई लेकिन दृढ़, हुस्न बानु ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। उसने सभी भविष्य के चाहने वालों से कहा कि उन्हें इन 7 दिव्य पहेलियों को हल करना होगा या फिर कभी उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। हसन बानु ने तकदीर को कबूल किया और ऐलान कर दिया कि जो भी मेरी मोहब्बत चाहता है उसे पहले इन 7 सवालों के जवाब देने होंगे। ये सवाल आम सवाल नहीं थे, बल्कि फलसफियाना, रूहानी और माफौक उल फितरत नैत के थे। इनमें जिंदगी, सच, जमीर, करहुरबानी और हकीकतों के रुमूज पोशीदा थे। दुनिया भर से शहजादे आए, मगर कोई कामयाब न हो सका। कोई पागल हो गया, कोई जिन्नात के हाथों मारा गया, कोई तिलस्मी दुनिया में खो गया, और हर नाकामी के बाद हुस्न बानो और ज्यादा गमगीन हो जाती। राजकुमार मुनीर भी आया। वह हुस्न बानो से सच्ची मोहब्बत करता था। उसने इजरार किया कि वह इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। हुस्न बानो ने बहुत रोका, मगर वह न माना। वह पहले सवाल की तलाश में निकला और गायब हो गया। न कोई खबर आई, न कोई निशान। हुस्न बानो का दिल टूट गया। दूर एक नेक दिल और सादा मिजाज नौजवान मंसूर हसन बानो से सच्ची मोहब्बत करता था, मगर वह गरीब और आम इंसान था। मंसूर हातिम ताई के पास गया, जो उस वक्त अरब के सबसे बड़े सखी और बहादुर इंसान माने जाते थे। मंसूर ने कहा, मैं हसन बानो से मोहब्बत करता हूं, मगर मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हातिम ताई ने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो यह मेरा फर्ज है कि तुम्हारे लिए कोशिश करूं। उन्हीं दिनों हातिम ताई का चर्चा हर तरफ था। एक ऐसा मर्द जो बेहद सखी था, जो मजलूमों का साथ देता था, जो खतरों से नहीं डरता था, जो खालिस नीयत से नेकी करता था। जब हातिम ने हसन बानो की कहानी सुनी तो उसका दिल पिघल गया। उसने ऐलान किया, मैं इन 7 सवालों के जवाब तलाश करूंगा, न इनाम के लिए, न मोहब्बत के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए। और यूं हातिम ताई का महान सफर शुरू हुआ। जब शहजादी हुस्न बानो ने ऐलान किया कि वह सिर्फ उसी मर्द से शादी करेगी जो उसके 7 सवालात के अमली जवाब लेकर आए, तो पहला सवाल था, सखावत क्या है? क्या सिर्फ किसी को खाना देना ही काफी है, या इससे आगे भी कोई हकीकत है? यह सुनकर हातिम ताई ने कहा, इस सवाल का जवाब लफ्जों से नहीं, किरदार से दूंगा। हातिम ताई अपने घोड़े झुलमी पर सवार हुआ और सहराओं की खाक छानने निकला। वह कई दिनों तक विभिन्न शहरों और बस्तियों से गुजरा, मगर कहीं भी उसे ऐसा मौका न मिला जो इस सवाल के गहरे मफहूम को जाहिर कर सके। एक दिन वह एक सुनसान मैदान से गुजर रहा था। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और जोरदार आंधी चलने लगी। रेत ने हर चीज को ढक लिया। हातिम ने एक पेड़ की ओट ली और वहां से एक साया सा गुजरते देखा। एक कमजोर, नंगे पांव का व्यक्ति जो आंधी में मुश्किल से चल रहा था।
हातिम फौरन उसके करीब पहुंचा। ऐ मुसाफिर, कहां जा रहे हो ऐसी आंधी में? हातिम ने पूछा। मुसाफिर ने थके हुए लहजे में कहा, मेरी बीवी और बच्चे भूख से बेहाल हैं। मैं 3 दिन से कुछ न ला सका। उम्मीद की आखिरी सांस लेकर निकला हूं। हातिम ने फौरन अपने तोशा खाने से पानी, सूखी रोटी और खजूरें निकाली और उसके हवाले की। मगर मुसाफिर ने आंखों में आंसू लिए कहा, यह सब मैं कैसे खा सकता हूं? मेरे बच्चे पीछे भूखे हैं। मैं तो खुद प्यासा ही ठीक हूं। हातिम का दिल भर आया। उसने कहा, चलो मुझे भी उनसे मिलाओ। हातिम उस व्यक्ति के साथ झोपड़ी में पहुंचा। अंदर एक बूढ़ी औरत और 2 छोटे बच्चे बैठे थे, जिनके चेहरे फखास ज्यादा थे। हातिम ने चुपचाप खाना निकाला, पानी पिलाया और फिर अपनी चादर उतारकर बच्चों को ओढ़ा दी। इसके बाद उसने अपनी तलवार, पगड़ी और कीमती अंगूठी भी उस व्यक्ति के हवाले की, ताकि वह उन्हें बेचकर कुछ दिनों के लिए गुजर बसर कर सके। मुसाफिर ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? इतनी सखावत, बिना नाम बिना मांग के। हातिम मुस्कुराकर बोला, मैं वो हूं जो सखावत का मतलब सीखने निकला था और यहां आकर समझा कि सखावत सिर्फ देना नहीं, किसी की तकलीफ को अपना समझकर दूर करना है। जब हातिम वापस शहजादी हसन बानो के दरबार में आया तो उसने न फलसफा बयान किया, न बड़े अल्फाज कहे। बस उसने यह जुमला कहा, सखावत वो है जो बगैर पहचान के, बगैर सिले के, सिर्फ दिल की आवाज पर की जाए। शहजादी के चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट थी। वह जान गई थी कि पहला सवाल अब समझ आ चुका है। शहजादी हुसन बानु का दूसरा सवाल दरबार में गूंजा, वफादारी की सबसे ऊंची मिसाल क्या है? क्या वादा निभाना ही काफी है या इससे बढ़कर कुछ और भी है? हातिम ताई ने सर झुकाया और कहा, मैं इस सवाल का जवाब किसी किताब से नहीं, जिंदगी से ढूंढूंगा। हातिम ताई रेगिस्तान के दूसरे किनारे की ओर रवाना हुआ। वह कई दिनों तक सफर करता रहा। जब वह एक शहर पहुंचा जिसका नाम था फलाखा। शहर की फिजा में बोझिल खामोशी थी, गलियां सुनसान, लोग परेशान। हातिम ने पूछा, यह शहर इतना गमगीन क्यों है? लोगों ने बताया, कल सुबह एक गुलाम को फांसी दी जाएगी। मगर अजीब बात यह है कि वह हंसता रहता है और कहता है कि वह वापस आएगा और अपना वादा निभाएगा। हातिम को तजस्सुस हुआ। वह सीधा कैद खाने पहुंचा। जैसे ही वह कैदी को देखता है, हैरान रह जाता है। वह गुलाम मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे मौत की परवाह ही न हो। हातिम ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। गुलाम बोला, मैंने बादशाह से 3 दिन की मोहलत ली थी कि मैं अपने मरने वाले मालिक के अहले खाना को उसका आखिरी पैगाम दे आऊं। मैं वादा करके गया और अब वापस आ गया हूं, जैसे वादा किया था। हातिम हैरान रह गया, तुम जानते थे कि वापस आओगे तो मौत मिलेगी, फिर भी आए? गुलाम ने कहा, मेरे मालिक ने मुझे आजाद किया था और मुझे सच्चाई सिखाई थी। अगर मैं वादा न निभाऊं तो मैं उसकी तरबीत को बदनाम कर दूंगा। वफादारी सिर्फ जीते जी नहीं, मरने के बाद भी कायम रहती है। सुबह हुई। बादशाह ने गुलाम को सज्जा सुनाई, मगर हातिम आगे बढ़ा और बोला, अगर यह गुलाम वादा निभा सकता है तो मैं भी निभा सकता हूं। इसकी जगह मुझे कैद कर लो। अगर यह 3 दिन में वापस ना आया तो मुझे मार देना। बादशाह ने इजाजत दी। हातिम कैद में चला गया। 3 दिन बाद सब हैरान थे, क्या गुलाम वापस आएगा? दिन ढल चुका था और सूरज डूबने ही वाला था। अचानक दूर से दौड़ता हुआ गुलाम नजर आया, थका हुआ मगर दृढ़ निश्चयी। वह वापस आया था। लोगों की आंखें नम हो गईं। बादशाह ने गुलाम को माफ कर दिया और हातिम की सच्चाई को सलाम पेश किया। जब हातिम शहजादी हसन बानो के दरबार में लौटा तो उसने कहा, वफादारी वह है जो अपनी जान से बढ़कर वादे को समझे, जो वक़्त, फासला और मौत को भी वफा के आगे कम समझे। शहजादी ने खामोशी से सर हिलाया। उसे एहसास हो गया कि दूसरा सवाल भी मुकम्मल हो चुका है।